औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी खूबसूरत सी मॉर्निंग रूटीन, जो कि सुबह 11:15 बजे शुरू हो गई थी। और हर दिन मेरी मॉर्निंग की जो रूटीन है डिफरेंट होती है, क्योंकि बच्चों के साथ आपका सोना जागना बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब बच्चे सोते हैं तो आप सो जाते हो, जब बच्चे उठते हैं तो आप भी उनके साथ उठ जाते हो। तो जी मैं आज 11:15 उठ गई थी। उठते साथ ही बाहर तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था, लेकिन मैंने कहा चले आज मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी खूबसूरत सी घड़ी का शॉट लिया और साथ ही फिर मैंने आपको ये बाहर का व्यू दिखाना चाहा। ये देखें, बाहर बहुत ज़बरदस्त मौसम था, रात को बारिश होती रही है हमारी तरफ और बहुत ही अच्छी ठंड थी। और ये देखें हमारी विंडो पे कितनी ज़बरदस्त नमी आई हुई है, कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है। बहुत ही ठंडा वेदर था। मैंने कर्टन जब उतारे ऊपर किए और उसके बाद जब मैंने विंडो खोली तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। और फिर ये देखें, ये मैंने ना परिंदों के लिए वो कटोरी सी लगाई हुई है, इसमें मैं बाजरा वगैरह डालती हूँ। लेकिन 2-3 दिन से बारिश हो रही थी तो फिर बाजरा भी नहीं डाल सकी, तो इंशाल्लाह मैं अब बाजरा भी डालूँगी आज इसमें। और ये देखें, ये खूबसूरत सा व्यू, खूबसूरत सी मॉर्निंग, खूबसूरत सा मंज़र। और मुझे बहुत ठंड महसूस हो रही थी तो मैंने जल्दी से बंद कर दिया, क्योंकि अभी मेरा एक बेटा सो रहा था। और कितना ही खूबसूरत लग रहा है, ये देखें उस पर लगा हुआ। और अब मैं सीधा आ गई हूँ किचन में, और ये किचन है हमारा मेन किचन, जहाँ पे हमारे मेन मील्स बनते हैं, मेन खाने बनते हैं, यानी कि नीचे होता है, ये नीचे वाले पोर्शन में। और मैं बना रही थी अपने छोटे बेटे के लिए स्क्रैम्बल एग। और ये सिंपल सा इसकी रेसिपी है, इजी सा है, इजी सी बस इसकी रेसिपी है। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें मैंने नमक डाला और एक अंडा तोड़ा और उसको बस मैंने इस तरह फेंटना शुरू कर दिया तो ये एग तैयार हो गया। बहुत ही मज़े का बनता है। इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, अगर असली घी हो तो उसमें और ही ज़्यादा मज़े का बनता है और बच्चे बहुत ही शौक़ से इजीली खा लेते हैं। और बस इस तरह इसको मैंने अच्छी तरह पका लिया था, तो इसके बाद ये मैंने उसके लिए बना दिया था। ये छोटे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं, तो बड़े भी खा लेते हैं। मैं ख़ुद पराठे के साथ इसे बहुत मज़े से खाती हूँ। बस ये बिल्कुल अब रेडी है, इसको 1-2 दफ़ा बस आपने पलटना होता है तो उसके बाद ये रेडी हो जाता है। ये मैंने प्लेट में निकाल दिया और इसके बाद जी मैं सबसे पहले मैं छोटे बेटे को ये खिला दूँगी। ये जी मेरा शहज़ादा सा बेटा एग खा रहा है और इसकी नोज़ी को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये कल खेल रहा था तो ये गिर गया, तो इसकी नोज़ी पे थोड़ी सी चोट लग गई है। लेकिन खैर मैंने इस पर लगा दी थी क्रीम वगैरह और ये अब बड़े मज़े लेके खा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सबसे पहले इसको खिलाने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ताकि फिर मुझे टेंशन कोई ना हो, मैं रिलैक्स होके खाना बना सकूँ कि मेरे बच्चे ने खाना खा लिया। ये देखें कितने मज़े से खा रहा है और ये बहुत ही मज़े का होता है और लाइट वेट होता है। बच्चे इजीली इसे खा लेते हैं, छोटे बच्चे ख़ुद भी खा लेते हैं अपने हाथों से और मैं भी खिला देती हूँ। ये माशाल्लाह से खा रहा है और मैं हाथों से ही बच्चों को खाना खिलाती हूँ, क्योंकि इस तरह मुझे इजी रहता है। स्पून से मैं जब इसको खाना खिलाती थी तो इसके माउथ के ना राउंड पे ना छोटे छोटे दाने बन जाते थे, तो वो ज़रा मैं साइड से जो लग जाता है वो जब क्लीन करके दोबारा इसके मुंह में डालती थी ना, तो इसके मुंह पे छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो गए। तो फिर मैंने हाथों से ही इसको खाना खिलाना शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह मैं भी कंफर्टेबल होकर खिला लेती हूँ और ये इस तरह ये भी कंफर्टेबल होकर खा लेता है और ये बहुत खुश होता है। साथ साथ ये कार्टून देख रहा है, साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी इसके बाद मैं सबका ब्रेकफास्ट बना लूँगी। और ये मेरे बड़े बेटे का ब्रेकफास्ट है। और इसका मैंने इससे पूछा था आपने क्या खाना है, इसने कहा मैंने एग और ब्रेड खानी है। तो मैंने ये इसके लिए ब्रेड को टोस्ट कर दिया और एग फ्राई एग बना दिए इसके लिए। और ये इसने टेबल पे रख दिया था, मैंने ला के मैंने कहा आप खाओ, मैं बाकी नाश्ता बना दूँ। तो कह रहा था नहीं आप बाकी भी लेके आओ सब, तो फिर मैं इकट्ठा ही करूँगा। तो जब तक मैं अपना नाश्ता नहीं लेके आई थी तो इस वक्त तक इसने रखा था, इसने नहीं खाया, बस पड़ा रहा था। तो ये इसके लिए मैंने सिंपल से एग बना दिया है और इस पर बस हल्का सा सॉल्ट डाल दिया। और ये इसके लिए ब्रेड है। और ये इसको और इसका ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं अपना बनाने लग गई थी। मैं जो है बना रही थी आज पराठे। तो पराठे जो है मैंने 3 पराठे बनाए थे, 2 मैंने बना लिए थे, ये लास्ट मेरा पराठा है। और ये सिंपल सा चकोर पराठा जो होता है फोल्ड करके इसको मैंने बना दिया था और ये मैं अब तवे पे डाल रही हूँ। और क्या नाम है, हम जो पराठे बनाते हैं ये हम घर के आटे के ही बनाते हैं। हमारा आटा जो है ना घर की गंदम का होता है, इसलिए थोड़ा रेड कलर का होता है। वैसे वाइट आटे के पराठे अच्छे बनते हैं, लेकिन हम लोग बस घर का आटा ही यूज़ करते हैं। गंदम होती है तो इसको पिसवा के, तो इसलिए इसके भी आटे मज़े के बन जाते हैं। और
इस आटे के पराठे माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन जाते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये देखें, ये मेरा खूबसूरत सा पराठा बन रहा है। और मैं पराठों पे ना घी लगाती हूँ। बाज़ लोग ऑयल यूज़ करते हैं तो फिर वो ऑयल ही लगा लेते हैं, लेकिन हम लोग घी लगाते हैं। और देसी घी हो तो देसी घी भी लगा लेती हूँ। देसी घी भी हमारा अपना ही घर का ही होता है, गाँव में से आता है, तो बस ये मैं घी लगा रही हूँ अब इस पर। और गैस भी कोई इतनी ख़ास नहीं आ रही थी, बीच से पराठे रेड हो रहे थे और साइडों से कच्चे कच्चे थे। फिर बस मैंने इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके जो है पका दिया था, तो ये अच्छा सा खूबसूरत से पराठा बन गया था। और ये देखें जी, ये मेरा खूबसूरत सा पराठा। कुछ लोग छोटे छोटे पराठे बनाते हैं तो, लेकिन हम लोग बड़े पराठे ही खाते हैं। बस एक पराठे में बड़ा हो तो पेट फुल हो जाता है। मैं एक ही पराठा खाती हूँ और हस्बैंड के लिए 2 बना लेती हूँ, तो बस हम लोग इजीली खा लेते हैं, ज़्यादा बनाने नहीं पड़ते। वो छोटे छोटे होते हैं, फिर बहुत सारे बनाने पड़ते हैं। बड़ा ही एक ही बनाओ, बस काम ख़त्म करो। ये देखें जी, इसको पलट दिया था, फिर इसको फोल्ड किया था एक साइड से, फिर वहाँ से पक गया था, फिर दूसरी साइड से फोल्ड किया और इसको अच्छा सा लाल खूबसूरत सा करके तो फिर बस मैंने रख दिया था। और काम करो तो हर तरफ गंद ही पड़ जाता है किचन में। किचन की जितनी सफाई करो किचन उतना ही बस मैसी हो जाता है। और ये देखिए, ये पराठा मेरा बन रहा है अच्छे से। मैंने इसको पकू के फिर रख दिया था। इसके बाद फिर मैं बना रही थी ऑमलेट। ऑमलेट के जो है अंदर मैं प्याज नहीं डालती, काफ़ी अर्से से प्याज वाला खा खा के बस फेडअप हो जाता है इंसान, तो फिर कोई डिफरेंट, तो मैंने कहा चलें अब काफ़ी अर्सा ही हो गया अब नहीं प्याज वाला खा रही मैं। साथ में प्याज भी इतना महंगा हुआ है, लेकिन खैर वो बात तो नहीं है, प्याज ना भी हो जो भी हो बंदा खाने की चीज़ है फिर ले ही आता है, लेकिन प्याज वाला हमें इतना पसंद भी नहीं है। तो बस मैंने खाली टमाटर ले लिया था, हरी मिर्च ले ली थी, 2 अंडे और थोड़ा सा दूध डाल दिया था, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च और उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी। और ये लाइट वेट सा आमलेट जो है ये हमारा बन जाता है। तो जो भी घर में सालन अवेलेबल होता है साथ हम वो खा लेते हैं और साथ ही ऑमलेट खा लेते हैं, तो बस हमारा अच्छा सा हैवी सा ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो हम लोग जो है नाश्ता जो है वो हैवी ही करते हैं। कुछ लोग नाश्ता नहीं करते, बस मॉर्निंग में उठ के जो भी काम वगैरह करना वो कर लेते हैं और उसके बाद दोपहर का खाना जो होता है वो अच्छा ले लेते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग जो है पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जो काम होता है वो करते हैं। तो बस हर किसी की अपनी अपनी रूटीन है, अपने अपने तरीके से हर किसी ने वो करना होता है। लेकिन मेरी रूटीन में यही है कि अच्छा सा हैवी सा ब्रेकफास्ट हो, उसके बाद आप बस काम वाम जितना भी हो करो तो फिर आप अगले खाने की तैयारी करो। ये देखें जी, खूबसूरत सा मेरा ऑमलेट तैयार हो रहा है। मेरी कोशिश होती है कि इसको हल्की आंच पे पकने दूँ, लेकिन बस इस टाइम बच्चे जब तंग कर रहे थे और साथ मुझे वीडियो की भी टेंशन हो रही थी, तो बस उसमें मेरे से, वरना मैं इसको पूरे को कहती हूँ कि बस रोटी की तरह इसको पलटूँ और पूरा इसी तरह ये मेरा बने और फिर प्लेट में इसी तरह राउंड पूरा बना हुआ ही इसको मैं प्लेट में निकाल लूँ। लेकिन ये टूट रहा था तो फिर मैंने चले इसी तरह बना लिया था, वरना मैं अक्सर जो होता है ना उसी तरह पूरा साबुत ही बना के तो उसी तरह प्लेट में रख देती हूँ, मुझे साबुत सा अच्छा लगता है। ये मेरा बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही मज़े का ऑमलेट तैयार हो गया। और इसके साथ हमने रात को बनाई थी दाल माश की, ये मैंने गर्म करके रख दी। साथ ये हमारे पराठे हैं और अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। और आरिस भी हमारे साथ कर रहा है और अजलान ने तो कर लिया, वो खेल रहा है। तो मैंने कहा चलें इस ब्रेकफास्ट का भी क्लिप ले लेती हूँ साथ साथ। और ये देखें, ये पराठे और ये ऑमलेट है और साथ दाल है घर की, रात को बनाई थी। और उसके बाद जी मैंने ऊपर आ गई थी। चाय जो है मैं कभी नीचे बना लेती हूँ कभी ऊपर, और ऊपर बच्चों का दूध वगैरह होता है, बाकी मेरा काम होता है नीचे से बर्तन। ये चाय बना भी ली थी और अजलान को भी इस टाइम पे मैंने सुला दिया था, अपने छोटे बेटे को। और अब मैं धो रही थी ये बर्तन और मैंने कहा किचन की क्लीनिंग कर दूँ। तो ये चाय वाले बर्तन और साथ हमने रात को गाजर का हलवा बनाया था तो उसके बर्तन थे। बाकी थोड़े बहुत जो बच्चों के दूध वगैरह के बर्तन होते हैं, फीडर वगैरह ये वो, तो वो समय पहले बर्तन धो के उसके बाद फिर मैं किचन को क्लीन किया। फिर मैंने कमरे की क्लीनिंग की,
लेकिन किचन पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रूम की क्लीनिंग करती हूँ। तो ये मैं बर्तन धोने लग गई थी। अब ये ज़रा नलका खोल के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर पहले, फिर उसके बाद गर्म पानी आता है, तो इसलिए मैं चेक कर रही थी कि पानी गर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देखें सारा किचन बिखरा हुआ है। और ये डोल जो है, हम लोग दूध जो है डोल में लेते हैं। जब पहले शॉपिंग बैग उन्होंने बंद कर दिए थे ना, तो फिर हमने दूध के लिए डोल रखा था, तो फिर आज बस हम दूध जो है इस डोल में ही लेते हैं। और साथ साथ मैं कह रही थी चलें ये बर्तन साफ़ हो जाए और पानी गर्म आएगा तो फिर इजीली बर्तन अच्छे से मेरे से धुल जाएंगे। तो ठंड बहुत थी तो पानी गर्म आ ही नहीं रहा था, इसलिए मैं बार बार बंद कर रही थी, बार बार खोल रही थी कि पानी गर्म आ जाए। और ये है कि पतीले वगैरह भी ये सब मूंज के साफ़ करके रख दूँगी, किचन को भी साफ़ करना है अभी। और उसके बाद फिर मैंने रूम की सफाई की थी, बच्चों को मैंने सुला दिया। और चाय ऐसे चिपक जाती है और ये क्लीन करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह है कि मैं जाली से साफ़ करती हूँ ना, तो फिर अच्छे से साफ़ हो जाती है। ये देखें ये मेरा किचन क्लीन हो गया। जो बर्तन मुझे नीचे लेके जाने होते हैं मैं नीचे ले जाती हूँ, और बाकी मैं सब समेट देती हूँ। ये चाय के, दूध के, ये बच्चों का फीडर वगैरह भी है, ये मैंने धो के रख दिया, कप वगैरह दूध पीने के लिए। और बस वो मेरा दूध पड़ा हुआ है, और ये डोल भी अभी नीचे जाएगा। बाकी मेरा किचन चमक गया, लिशक गया, साफ़ हो गया। मैंने कहा चलें थोड़े से लास्ट पे ये शॉर्ट भी बना लूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। ये देखें मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलें एक थंबनेल के लिए अच्छा सा मैं क्लिप ले लेती हूँ किचन का, लेकिन पीछे से अजलान के रोने की आवाज़ें आ गई। तो बस इस टाइम पे फिर मैंने थोड़े से क्लिप बना लिए थे और उसके बाद मैं रूम में चली गई थी। फिर मैंने उसको पहले देखा, फिर उसके बाद मैंने रूम की सफाई की। तो ये देखें ये मैं बस क्लिप बना रही हूँ। मैंने कहा किचन का दिखा दूँ कि मैंने किचन बिल्कुल लिशका दिया, धो धा के साफ़ कर दिया। ठंड तो बहुत थी, मरी में स्नो फॉलिंग हो रही थी, तो इसलिए इधर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और ये देखें साफ़ और शफाफ किचन। चूल्हे को मैंने रगड़ रगड़ के जाली के साथ साफ़ कर दिया था, और ये बहुत ही गंदा हो जाता है। और फिर मैं साफ़ करने के बाद इसके ऊपर मैंने जो है मैंने दीवारें भी थोड़ी थोड़ी साफ़ कर दी थी, वो मैं दिखा रही हूँ। फिर मैंने चूल्हे के मैंने उसको धो दिया और साफ़ करके फिर मैंने उसके ऊपर हल्का सा ना ऑयल लगा दिया। मैंने कहा थोड़ा सा शाइन आ जाए, बहुत ही ये ड्राई ड्राई ना अजीब सा लगता है चूल्हा मुझे। तो मैं ना फिर इसके ऊपर थोड़ा सा वो लगा दिया था। और ये मेरे टाइल वगैरह भी मैंने धो ली थी, मेरे चूल्हा भी साफ़ सुथरा हो गया। और ये मैं बर्तन अब साइड पे कर रही थी। मैंने कहा ज़रा मैं एक थंबनेल के लिए पिक ले लूँ, लेकिन मेरे से ले ही नहीं गई। तो बस फिर अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। The end. To watch more, subscribe.